वेलकम टू द चैनल। एक छोटा सा सवाल है, मानना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो 90% लोग फौरन बोलेंगे एग्री। लेकिन अब इन सेंटेंसेस को देखिए। मेरी बात मानो, वो मेरी बात नहीं मानता, इसे मना लो, मान लो कि तुम सही हो, मुझे मानना पड़ेगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। क्या इन तमाम जगहों पर एग्री लग सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए, उर्दू में एक ही वर्ड कई सिचुएशंस में यूज हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में सिचुएशन बदलते ही एक्सप्रेशन बदल जाता है। और यही आज की क्लास का हमारा सीक्रेट है। पहला और सबसे कॉमन मीनिंग है मानना का एग्री, यानी जब हमारा ओपिनियन किसी दूसरे के ओपिनियन से मैच करे तब हम बोलते हैं हाँ, मैं भी यही मानता हूँ। यहीं पे यूज होगा एग्री का। जैसे मैं मानता हूँ कि तुम सही हो, यानी मैं तुम्हारी बात को सही मान रहा हूँ। आई एग्री दैट यू आर राइट। आई एग्री दैट यू आर राइट। वैसे ही मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ, यानी यहाँ हम किसी शख्स की बात या राय से रजामंदी जाहिर कर रहे हैं कि वो जो बात बोल रहा है या कोई राय दे रहा है, मैं इसे मानता हूँ। तो सेंटेंस होगा आई एग्री विद यू। आई एग्री विद यू। अब इस दूसरे सेंटेंस को देखिए, मेरी बात मानो, यानी मेरी बात सुनो और मेरी एडवाइस के मुताबिक काम करो। तो तब हम इंग्लिश के दो फ्रेजेस यूज करते हैं, टेक माई एडवाइस और दूसरा है लिसन टू मी। जैसे मान लीजिए, माँ अपने बच्चे से कहती है मेरी बात मानो, रात को बाहर मत जाना। यहाँ माँ सिर्फ अपनी बात सुनने को नहीं कह रही, बल्कि अपनी एडवाइस को मानने के लिए भी कह रही है। तब इंग्लिश में यूज करते हैं टेक माई एडवाइस। ये एक कॉमन एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है मेरी एडवाइस मानो या मेरी एडवाइस के मुताबिक काम करो। जैसे मेरी बात मानो, रात को बाहर मत जाना या रात को बाहर मत जाओ। तो हम बोलेंगे टेक माई एडवाइस, डोंट गो आउट एट नाइट। टेक माई एडवाइस, डोंट गो आउट एट नाइट। वैसे ही मेरी सलाह मानो, इससे बहस मत करो। टेक माई एडवाइस, डोंट आर्ग्यू विद हिम। टेक माई एडवाइस, डोंट आर्ग्यू विद हिम। लेकिन जब हमें बोलना हो मेरी बात सुनो, तब हम बोलेंगे लिसन टू मी। जैसे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ जरूरी बताना चाहता हूँ। लिसन टू मी, आई वांट टू टेल यू समथिंग इम्पोर्टेंट। लिसन टू मी, आई वांट टू टेल यू समथिंग इम्पोर्टेंट। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, वो मेरी बात नहीं मानता। मान लीजिए कोई अपने बच्चे से रोज कहे वक्त पर पढ़ो, फोन कम चलाओ, लेकिन वो बात सुनता ही नहीं या आपकी बात पर ध्यान ही नहीं देता। तब हम कहेंगे वो मेरी बात नहीं मानता, यानी मेरी बात पर ध्यान नहीं देता, मेरी बात को सीरियसली नहीं लेता। तो तब हम बोलेंगे ही डज नॉट लिसन टू मी। वो मेरी बात नहीं सुनता या मेरी बात नहीं मानता। ही डजंट लिसन टू मी। डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डजंट बोलते हैं। ही डजंट लिसन टू मी। और जब हमें बोलना हो कि वो मेरी सलाह नहीं मानता, तब हम बोलेंगे ही डजंट टेक माई एडवाइस। ही डजंट टेक माई एडवाइस। लेकिन जब हमें कहना हो इसे मना लो, यानी किसी शख्स को समझा कर अपनी बात के लिए तैयार करना, तब हम यूज करते हैं परसुएड। यहाँ हम किसी शख्स यानी किसी पर्सन को मनाने की बात कर रहे हैं, तो परसुएड के बाद पर्सन यानी हिम, हर, अस, मी और देम का यूज करेंगे। जिस भी पर्सन को हमें मनाना है, जैसे मुझे मना लो, परसुएड मी। उसे मना लो, अगर फीमेल की बात हो रही है तो हम कहेंगे परसुएड हर, और मेल की बात हो रही है तो कहेंगे परसुएड हिम। हमें मना लो, परसुएड अस। इन्हें मना लो, परसुएड देम। लेकिन अगर हमें बोलना हो कि कौन सा काम करने के लिए, यानी पर्सन को कौन सा काम करने के लिए मनाना है, तब पर्सन के आगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। जैसे मैंने उसे रुकने के लिए मना लिया। यहाँ मनाने का काम पूरा हो गया है, इसलिए परसुएड की सेकंड फॉर्म परसुएडेड यूज की जाएगी। आई परसुएडेड हर टू स्टे। मैंने उसे रुकने के लिए मना लिया। आई परसुएडेड हर टू स्टे। इसी तरह से उन्होंने मुझे उनके साथ शामिल होने के लिए मना लिया। They persuaded me to join them. They persuaded me to join them. नेक्स्ट हम बात करते हैं मान लो के।
मान लो के का मतलब होता है चलो एक सिचुएशन इमेजिन करो, और आगे हम कह देते हैं मान लो के। तब इंग्लिश में यूज करते हैं सपोज। सपोज का मतलब होता है मान लो के या तसव्वुर करो के। सपोज के बाद पूरा सेंटेंस आता है यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जैसे मान लो के तुम सही हो, सपोज यू आर राइट। सपोज यू आर राइट। मान लो कि वो नहीं आती, मतलब ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो जिसमें वो नहीं आती। सपोज शी डजंट कम। सपोज शी डजंट कम। हमेशा याद रखें सपोज के बाद एक इमेजिनरी सिचुएशन यानी कि एक फर्जी सिचुएशन आती है। नेक्स्ट है हमारा मान लो। मान लो मीन्स अस्यूम। अस्यूम मीन्स अभी के लिए किसी बात को सच मान लेना, भले ही हमें पक्का पता ना हो कि वो सच है या नहीं। यानी जब हम कहते हैं चलो इस बात को सच मानकर आगे की बात करते हैं, जैसे मान लो कि वो सच बोल रहा है, यानी हमें पक्का तो नहीं पता कि वो सच बोल रहा है, लेकिन हम सिर्फ अभी के लिए मान रहे हैं कि वो सच बोल रहा है, तो हम बोलेंगे assume that he is telling the truth. assume that he is telling the truth. मान लो कि तुम टीचर हो, यानी अभी के लिए ये बात सच मान लो, फिर आगे सोचो। assume that you are the teacher. assume that you are the teacher. अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे suppose यूज होता है और कहाँ पे assume का यूज करें। तो देखिए suppose का मतलब होता है किसी सिचुएशन को इमेजिन करना। जैसे मान लो तुम मुकाबला जीत जाते हो, तो हम बोलेंगे suppose you win the competition. Suppose you win the competition. और assume मतलब किसी बात को अभी के लिए सच मानकर आगे सोचना। जैसे मान लो वो सच बोल रहा है, assume that he is telling the truth. assume that he is telling the truth. यानी किसी बात को अभी के लिए सच मानना, हो सकता है वो सच हो और हो सकता है वो सच ना हो। अब बात करते हैं मानना के एक और यूज की। जब कोई बात हमें कबूल करनी पड़े, खास तौर पर जब हम पहले से इस बात से मुत्तफिक नहीं थे लेकिन अब हम इस बात से मुत्तफिक हैं, तब हम बोलते हैं मुझे मानना पड़ेगा। तो इसके लिए इंग्लिश में यूज करते हैं आई हैव टू एडमिट। आई हैव टू एडमिट। यानी कभी कभी हम किसी बात को पहले मानना नहीं चाहते थे, लेकिन सामने आए फैक्ट्स या रिजल्ट को देखकर हमें आखिरकार कहना पड़ता है कि हाँ ये बात सच है, मुझे इसे मानना पड़ेगा। जैसे मुझे मानना पड़ेगा तुमने बहुत इम्प्रूवमेंट की है। आई हैव टू एडमिट यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। आई हैव टू एडमिट यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। यानी मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, तुमने वाकई बहुत इम्प्रूवमेंट की है। वैसे ही मुझे मानना पड़ेगा तुम सही थे। आई हैव टू एडमिट यू वर राइट। आई हैव टू एडमिट यू वर राइट। अभी तक हमने मानना के कई मीनिंग्स देखे हैं, लेकिन जब मानना का मतलब हो किसी बात को सच समझना और इसके सच होने पर यकीन करना, तब हम बिलीव का यूज करते हैं। बिलीव मतलब किसी बात को सच मानना या इस बात पर पूरा यकीन करना। जैसे मैं मानता हूँ कि वो सच बोल रहा है। आई बिलीव दैट ही इज टेलिंग द ट्रूथ। आई बिलीव दैट ही इज टेलिंग द ट्रूथ। यानी मैं ऐसा यकीन करता हूँ कि वो सच बोल रहा है। वैसे ही मैं मानता हूँ कि मेहनत से कामयाबी मिलती है। I believe that hard work leads to success. I believe that hard work leads to success. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मानना के एक और यूज को। जब हम कहते हैं मैं ये नहीं मानता, तो पहले हमें ये देखना होगा कि हम किस सेंस में मानना कह रहे हैं। यानी जब मतलब हो मुझे इस बात पर यकीन नहीं है, तब हम डोंट बिलीव का यूज करेंगे। मुझे इस बात पर यकीन नहीं है, आई डोंट बिलीव दिस। आई डोंट बिलीव दिस। मैं नहीं मानता कि वो झूठ बोल रहा है, यानी मुझे यकीन नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है, तो हम बोलेंगे आई डोंट बिलीव दैट ही इज लाइंग। आई डोंट बिलीव दैट ही इज लाइंग। लेकिन जब हमारा मतलब हो मैं इसे कबूल नहीं करता, तब यूज करते हैं डोंट एक्सेप्ट। यानी मैं इस बात को कबूल नहीं करता, आई डोंट एक्सेप्ट दिस। आई डोंट एक्सेप्ट दिस। मैं तुम्हारा ये बहाना नहीं मानता, आई डोंट एक्सेप्ट योर एक्सक्यूज। आई डोंट एक्सेप्ट योर एक्सक्यूज। देखिए बिलीव और एक्सेप्ट दोनों का यूज हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के लास्ट स्ट्रक्चर की, जो है हैव टू एक्सेप्ट।
जब कोई बात, सिचुएशन, फैसला या सच्चाई आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं है, फिर भी आपको इसे कबूल करना पड़ता है, तब हम यूज करते हैं हैव टू एक्सेप्ट। मतलब मानना पड़ेगा या कबूल करना पड़ेगा, यानी हमारी मर्जी नहीं है तो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें मानना पड़ेगा। जैसे हमें इस सच्चाई को कबूल करना होगा, यानी सच्चाई हमें पसंद हो या ना हो, हमें इस रियलिटी के मुताबिक कबूल करना होगा। तब हम कहेंगे वी हैव टू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस ट्रूथ। वैसे ही मुझे कबूल करना होगा कि मैं गलत था, यानी मैं मानना तो नहीं चाहता कि मैं गलत था, लेकिन मुझे सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करना होगा कि मैं गलत था। आई हैव टू एक्सेप्ट दैट आई वॉज रॉन्ग, आई हैव टू एक्सेप्ट दैट आई वॉज रॉन्ग। सो याद रखिए, मानने के लिए हर जगह इंग्लिश का एक ही फ्रेज यूज नहीं करेंगे, बल्कि पहले हम सिचुएशन को समझेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश वर्ड यूज करेंगे। ये छोटी सी ट्रिक आपकी इंग्लिश को नेचुरल और एक्यूरेट बनाएगी। आई होप आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।